हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, इसके बाद जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, इसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। ऑप्शन दिया गया है अपोलो अस्पताल में, श्री राम नर्सिंग होम में, या PMCH पटना में, या विलिंगटन नर्सिंग होम में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। ऑप्शन दिया गया है रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ऑप्शन दिया गया है स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, या स्वामी सहजानंद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 6 है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, या सदानंद गुप्त। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानंद जी। अब हम लोग का नेक्स्ट सवाल है। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ऑप्शन दिया गया है उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उमा शंकर दीक्षित को। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया है 1925 में, 1932 में, 1938 में, या 1924 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। ऑप्शन दिया गया है 1928 में, 1927 में, 1938 में, या 1924 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कह रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन दिया गया है सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, या मैला आंचल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैला आंचल। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कह रहा है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन दिया गया है कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह, या महामाया प्रसाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफूर। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसी को, या बाल गंगाधर तिलक को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण को। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है,
जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को या 18 अक्टूबर 1902 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कह रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। ऑप्शन दिया गया है लीलावती देवी, अमरावती प्रभा, प्रभावती देवी या प्रभास सिन्हा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय या जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कह रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन दिया गया है 1952 में, 1949 में, 1947 में या 1962 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952 में। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 कह रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई कब? 1990 में, 1998 में, 1978 में या 1974 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1998 में। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कह रहा है उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर की, मोहनलाल महतो वियोगी की या सुमित्रा नंदन पंत की या जयशंकर प्रसाद की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर की। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 कह रहा है माटी की मूर्ति रचना किसकी है? ऑप्शन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध या आरसी प्रसाद सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 कह रहा है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक रचना के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 कह रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ऑप्शन दिया गया है समाज नायक, देश नायक, लोक नायक या जननायक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोक नायक। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ऑप्शन दिया गया है इलाहाबाद में 5 जून 1977 को। ऑप्शन बी है रांची में 5 जून 1975 को। ऑप्शन सी है जमशेदपुर में 5 जून 1973 को। ऑप्शन डी है पटना में 5 जून 1974 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना में 5 जून 1974 को। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 कह रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर दिया गया है बिटू, कीटू, बाउल, मोनू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाउल। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर दिया गया है 1973 में, 1976 में, 1974 में या 1977 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 कह रहा है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था?
ऑप्शन नंबर दिया गया है दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल या सर्वेश दयाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षुदयाल। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 का रहा है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। ऑप्शन दिया गया है उसने कहा था, झूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 का रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन निबंध, भाषण, कहानी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 कहता है संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। ऑप्शन नंबर दिया गया है राम मनोहर लोहिया का या डॉक्टर अंबेडकर का, कर्पूरी ठाकुर का या जयप्रकाश नारायण का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण का। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 का रहा है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। ऑप्शन दिया गया है जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण का। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 31 का रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया गया है राघोपुर दियारा, सिताब दियारा, बलिया, छपरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिताब दियारा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 का रहा है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर या जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 का रहा है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया है 1974 में, 1975 में, 1976 में या 1977 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 में। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है 34। 34 का रहा है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान या गांधी सम्मान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्सेसे सम्मान। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 का रहा है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर या भगवान अय्यर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर अय्यर। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नेताओं के, नई पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के और यहाँ पर पूंजीपतियों के। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई पीढ़ी के। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 37 का रहा है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था रामनाथ जी गोयनका के, गंगा बाबू के या जयप्रकाश नारायण के या ईश्वर अय्यर के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ जी गोयनका के। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 का रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ईश्वर अय्यर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 का रहा है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी। मैट्रिक की, हार का या ISC की, BA की या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ISC की।
सवाल नंबर 40 का आ रहा है, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ऑप्शन दिया गया है दिनकर जी के, बेनीपुरी जी के, या गोयना जी के, या दीक्षित जी के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित जी के। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 का रहा है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। ऑप्शन दिया गया पुराने ज़माने की, नए ज़माने की, अंडरग्राउंड ज़माने की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरग्राउंड ज़माने की। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 का रहा है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। ऑप्शन दिया गया है दिनकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, रामनाथ गोयनका जी को, या गंगा बाबू को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू को। आज का यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।